हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन फोकस प्रिंसिपल। सो जो हमारा एक्सरे ट्यूब है उसमें हमारा एनोड और कैथोड होता है। ठीक है, कैथोड को हम हीट अप करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स देता है, वो इलेक्ट्रॉन्स फिर स्ट्राइक होते हैं ऑन एनोड। ठीक, वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज करती है और वहाँ पे प्रोड्यूस होती है 99% ऑफ हीट एंड 1% ऑफ एक्सरे। ये हमें प्रोसेस पता है। अब यहाँ पे बात हो रही है लाइन फोकस प्रिंसिपल की। जब एक एक्सरे मशीन में इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं एनोड पे तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती है, ये हमने ऑलरेडी देखा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं वहाँ हमने देखा था 99% ऑफ हीट प्रोड्यूस होती थी। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं वो एरिया बहुत स्मॉल है। इस एरिया के स्मॉल होने की वजह से हमें इमेज जो यहाँ पे मिल रही है वो बहुत क्लियर होती है, लेकिन एनोड भी डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ हीट। ठीक है, अब जब हम ये हिटिंग एरिया को थोड़ा बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से हीट तो मैनेज हो जाएगी, लेकिन इमेज जो है वो हमारे पास ब्लरी हो जाएगी। ठीक है, हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लार्जर एरिया ऑफ एनोड पे, लेकिन इमेज हमें उतनी शार्प नहीं आएगी जितनी आती थी। तो इसी चीज़ को हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने हमारे एनोड को टिल्ट किया। ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट किया, उसका एनोड एंगल जो है थोड़ा बढ़ाया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन्स हिट कर रहे हैं वो लार्ज एरिया पे हिट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हीट अच्छे से स्प्रेड हो रही है। तो लाइन फोकस प्रिंसिपल ये एक मेथड है यूज्ड फॉर एक्सरे ट्यूब to get the clear image and also the protect the anode from heat। यहाँ पे हमें दो चीज़ें इस लाइन फोकस प्रिंसिपल की वजह से मिल रही है। इसका मतलब यही है कि हम एनोड को थोड़ा टिल्ट करें, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे हीट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो जाएगी एनोड पे, एनोड हमारा डैमेज ना हो जाए। ठीक है, लाइन फोकस प्रिंसिपल यही स्टेट करता है कि हम एंगल एनोड टारगेट को एंगल करें जिसकी वजह से थोड़ा टिल्ट करे, जिसकी वजह से स्मॉल फोकल स्पॉट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए लार्ज एक्चुअल फोकल स्पॉट। ठीक है, जिसकी वजह से इमेज क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और एनोड भी हमारा डैमेज नहीं होगा। अब इसके कारण हमें एनोड हील इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब हम इसे टिल्ट करेंगे, जब हम एनोड को टिल्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे कुछ एनोड साइड से हमारे एक्स रेज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये एनोड हील इफेक्ट यही कहता है कि देर इज़ मोर एक्स रे इंटेंसिटी फ्रॉम कैथोड साइड एज कम्पेयर टू द एनोड साइड। ठीक है, यही लिख के यहाँ पे इन द एक्स रे ट्यूब एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड एट एनोड, बट देर इज़ वन थिंग, एक्स रेज कमिंग फ्रॉम एनोड साइड आर वीकर। ठीक है, एक्स रेज कमिंग फ्रॉम कैथोड साइड आर स्ट्रॉन्गर। दिस अनइवन स्ट्रेंथ ऑफ एक्स रेज इज़ नोन टू बी एज एनोड हील इफेक्ट। ये होता क्यों है, क्योंकि हम एनोड को जो है एंगल कर रहे हैं यहाँ। तो इसी की वजह से कुछ एक्स रेज जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है बिफोर कमिंग आउट, मोर एब्जॉर्प्शन, लेस इंटेंसिटी होती है किस कहाँ से, एनोड साइड से, और लेस एब्जॉर्प्शन होती है हमारे कैथोड साइड से, इसलिए कैथोड साइड से ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। शॉर्ट में यही है कि एनोड साइड से लेस एक्सरे इंटेंसिटी होती है और कैथोड साइड से मोर एक्सरे इंटेंसिटी होती है। तो अब हमें इसका क्या काम आया, हमने देखना है कि हमें कैथोड साइड से हमें वो बॉडी पार्ट को प्लेस करना है जो स्ट्रॉन्ग, जो थोड़ा थिक हो। फॉर एग्जांपल हमारी थाई को हम प्लेस करेंगे कैथोड साइड से। ठीक है, और उसके डेंसर एरिया को हम प्लेस करेंगे कैथोड साइड से, और थिनर बॉडी पार्ट को हम प्लेस करेंगे एनोड साइड से। ठीक है, यही मैंने बोला फीमर की एग्जांपल, थिक हिप को हम प्लेस करेंगे कैथोड साइड से। ठीक है, इसके बाद है एनोड हील इफेक्ट। जो है एनोड हील इफेक्ट इज अ रिडक्शन इन एक्सरे इंटेंसिटी ऑन एक्सरे ऑन एनोड साइड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज विद इन द एनोड इटसेल्फ।